4 है हमारा आईसीटी का आज, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। हम कोई कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कोई मैकबुक यूज करते हैं, कुछ भी है, कोई सर्वर यूज करते हैं। जो भी हमारा सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी होती है, कौन कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच होती हैं उसके साथ, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव इंटरव्यूज में देख लें कि डिफरेंशिएट अमंग वेरियस स्टाइल्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। इनके जो इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। उसमें जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर जो चिप्स हैं, एडेप्टर कार्ड से मुराद ये है कि उसके अंदर स्लॉट्स हैं जिनमें हम ग्राफिक कार्ड्स या टीवी कार्ड्स या वाईफाई कार्ड्स लगाते हैं, उसको हम अडेप्टर कार्ड कार्ड कह सकते हैं। जो भी स्लॉट्स उसके अंदर होती हैं, रैम की स्लॉट्स होती है, उसको भी अडेप्टर कार्ड्स आप कह सकते हैं। डिस्क्राइब द कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन 4 स्टेप्स इन अ मशीन साइकिल। मतलब इसको जो भी हमने आगे डिस्कस करना है तो उसके बारे में है। मेरे ख्याल से ये 2 स्लाइड्स हैं, इनको हम स्किप करते हैं और मेन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सिस्टम यूनिट। द सिस्टम यूनिट इज अ केस दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। हमने कोई काम करना है, किसी डाटा की प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए जाहिर सी बात है हमारे पास एक सिस्टम का होना जरूरी है। और बेसिकली एक सिस्टम क्या, वो एक केस है जिसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। आपके पास जो केस है, आप उसके अंदर मदरबोर्ड है सबसे मेन चीज। मदरबोर्ड के बाद उसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है, उसमें रैम लगी हुई है, उसमें पावर सप्लाई है। छोटी छोटी चीजों को अगर हम गिनने बैठे हैं तो काफी सारी चीजें उसमें से निकल आएंगी। तो ये हमारा सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट, द इनसाइड ऑफ सिस्टम यूनिट ऑन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूड्स ड्राइव बेस। ड्राइव बेस क्या है, ये आप जरा जूम इन करके देखें कि जो भी स्लॉट्स बनी होती है ना, जहाँ पर हम ड्राइव्स, ये जिस तरह यहाँ पर ये डीवीडी रूम की बनी हुई है जगह की, यहाँ डीवीडी रूम हमने लगाया है, यहाँ नीचे हम हार्ड रख सकते हैं, यहाँ पर भी ये फ्लॉपी की जगह बनी हुई है। तो जो भी जहाँ पर हम ये हार्ड ड्राइव्स लगाते हैं ना, तो उनको ड्राइव बे कहते हैं। पावर सप्लाई, ये आप यूज करें जो मदरबोर्ड को दी जाती है कम वोल्टेज करने के लिए। साउंड कार्ड, बेसिकली आजकल, पहले तो लगाने पड़ते थे साउंड कार्ड, आज बिल्ट इन अब तो आते हैं, अब तो कोई जरूरत नहीं पड़ती साउंड कार्ड्स की। वीडियो कार्ड, जो ग्राफिक कार्ड्स आप लगाते हैं गेमिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए। प्रोसेसर मेन मेन पार्ट है कंप्यूटर का, आपके मदरबोर्ड का। फिर उसके बाद मेमोरी, मेमोरी में आप रैम को इंक्लूड करेंगे। और इसके बाद अगर इसमें एक और चीज़ ऐड की जाए तो वो आपकी स्टोरेज होगी। स्टोरेज और मेमोरी में फ़र्क है। मेमोरी जो है, मेमोरी आप रैम को स्टोर करेंगे, मतलब वो एक टेम्परेरी चीज़ है, जबकि स्टोरेज एक परमानेंट चीज़ है। वो उसको आप स्टोरेज स्टोरेज और रैम मेमोरी में आपने ना थोड़ा सा फ़र्क रखना है। अच्छा, दी मदर बोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट, क्योंकि इस पे काफ़ी सारी इंटीग्रेटेड जो है वो चिप्स लगी होती हैं, काफ़ी सारी स्लॉट्स होती हैं, बेसिकली सारे सर्किट्स हैं ऊपर। इसमें कैपेसिटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हम ड्राइव्स वगैरह को पावर इसी के ज़रिए देते हैं। प्रोसेसर की बात कर रहे हैं हम लोग। द प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपली आप अपने जो सिस्टम है इसको आप सीपीयू भी कहते हैं। बेसिकली सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका प्रोसेसर होता है। मेन चीज कंप्यूटर में प्रोसेसर है। प्रोसेसर से मुराद क्या है कि तमाम डाटा की जो प्रोसेसिंग है, उसकी एग्जीक्यूशन है, वो प्रोसेसर के थ्रू होती है। द प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंटरप्ट्स एंड carries out the basic instruction that operate a computer, contain a control unit and arithmetic logic unit। हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो मतलब वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक यूनिट वो वाले ऑपरेशंस, प्लस माइनस वाले। लॉजिकल यूनिट मतलब वो मैथमेटिकल लेस ऑपरेशन देन सिंपल। इक्वल टू वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके अलावा कोई और? कंट्रोल यूनिट जो ये बसेस वगैरह लॉजिक यूनिट है कंट्रोल ना, ये करता मेन है। यूनिट होता है। हम्म। ये ना मेमोरी से इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन ले गया, पता करता है कौन से जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है। इट कैरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। इट चेक्स व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड।
ठीक है, माज आप बता रहे थे कुछ। ये एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है जी, माज आप कुछ बता रहे थे। नो आइडिया यार इसके बारे में। तो कौन बता रहा था कुछ और? तलहा और फहान बोले हैं। मैं बता रहा था जी जी बताएं। सर, मैं कह रहा हूँ ये मैं बसेस वगैरह को कंट्रोल करता है सारा, जो डाटा बस आ गए, जो बसेस के टाइप्स हैं उन सबको। ठीक है, अच्छा बेसिकली जिस तरह आप जो सारा कुछ कह रहे हैं उसकी समरी यही होगी कि जो कंट्रोल यूनिट है ये हमारे प्रोसेसर के साथ जो ऑपरेशंस का जो है वो एक्सचेंज करता है, उसको बताता है कि अब क्या काम करना है, जिस तरह अबू बकर बता रहा था अभी। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये कोई कैलकुलेशन से मुतालिक काम है, बेसिकली जो हम एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम्स की वो एक कैलकुलेशन ही है। ठीक है ना? बिल्कुल सर। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये एक डिजिटल सर्किट होता है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये अभी जो अब सही हो गया। प्रोसेसर की फिर आगे काफी सारे प्रोसेसर आप देखते हैं मार्केट के अंदर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, और जिस तरह आप देखते हैं ना मोबाइल फोन्स के अगर एग्जांपल ले लें तो उसके प्रोसेसर को आप देखें तो अक्सर आ रहा था ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इसमें, या जिस तरह यहाँ पर आ रहा है मल्टी कोर से मुराद काफी सारे कोर्स। अब आगे कोर को भी हम डिस्कस करते हैं आगे जाके, डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर। डुअल से मतलब जिसमें दो कोर आप कह सकते हैं, क्वाड से मतलब 4 होता है, ऑक्टा से 8। अच्छा, अब ये प्रोसेसर आ रहा है कि प्रोसेसर में दो पार्ट्स उसके होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट का आपने कर लिया कि तमाम बसेस, जिस तरह तला बता रहे थे कि बसेस या रजिस्टर वगैरह को कंट्रोल करता है, उसमें जो काम है वो मेमोरी से लेकर वो प्रोसेसर तक पहुंचाता है, कंट्रोल यूनिट है। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। बेसिकली जो भी हमारा काम होता है, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, ये देखें यहाँ से इनपुट देते हैं डाटा को, डाटा से जो है डाटा जो है हमारा मेमोरी में स्टोर होता है टेम्परेरी तौर पर इन्फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी हम उसकी डाटा की इंफॉर्मेशन, अगर कोई एग्जीक्यूशन है या फिर उसमें कोई कंपाइलिंग है तो वो सारी हमारी उधर जाती है। उसके बाद फिर जो हमारी कंपाइलिंग जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो हमारी फाइनल आउटपुट है वो स्टोरेज डिवाइसेस में भी स्टोर होती हैं, और हमें आउटपुट डिवाइस मतलब हम स्क्रीन पे कोई कर रहे हैं पर कोई प्रोग्राम हमने लिखा है और उसको हम जब रन करते हैं तो बेसिकली वो हमें आउटपुट डिवाइस स्क्रीन पर शो होता है। अगर हम उसको स्टोर करते हैं, उस प्रोग्राम को सेव करते हैं, उसको जो भी हमने वो सारा कुछ लिखा है तो वो हम स्टोरेज डिवाइस में एज अ डॉट सीपी, मतलब काफी सारी एक्सटेंशन है जिस एक्सटेंशन के साथ आप सेव करते हैं। सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन डॉट सीपी है। The control unit is a component of the processor that directs and coordinates most of the operation in the computer, control the management of the computer। जो भी काम कंप्यूटर करता है उसको कंट्रोल करता है। The arithmetic logic unit performs arithmetic comparison and other operations, जिस तरह हम ऊपर पहले बात इसके बारे में कर रहे थे। हाँ, the processor contains registers that temporarily hold data and instructions। The system clock controls the timing of all computer operations। जब आप एक प्रोसेसर लेते हैं तो उसमें एक क्लॉक स्पीड होती है प्रोसेसर में, जो कि क्लॉक स्पीड से मुराद ये है कि एक भी आप कोई छोटा मोटा ऑपरेशन अगर सिस्टम परफॉर्म करते हैं तो वो कितना टाइम लेता है। बेसिकली प्रोसेसर की स्पीड चेक करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। मतलब कि प्रोसेसर जब आता है उसकी अगर हम स्पेसिफिकेशन देखें तो उसमें आ रहा होता है कि ये क्लॉक स्पीड प्रोसेसर है, फिर स्पीड जो है आगे मेजर जो है वो गीगाहर्ट्ज में की जाती है। A processor chip generates heat that could cause the chip to burn up। अक्सर आप देखते हैं कि आप बहुत बर्डन डाल दें सिस्टम के ऊपर, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वीडियो रेंडिंग भी इधर से आप लगा दें, उधर से आप डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, उसके अलावा आप ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, उसके अलावा फिर आप कुछ एक दो चीज़ें बैकग्राउंड पे आपने और भी लगाई हैं, तो आप देखेंगे कि सिस्टम जो है ना उसमें से अक्सर के हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग जाती है। मतलब हीटअप होता है, उसके बाद जो फ़ैन है वो रन करता है कि इसमें जो इसको कूल डाउन किया जाए। ये देखें हीट सिंक्स हमारे प्रोसेसर के ऊपर लगे होते हैं, ये यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखें ना, ये जो है ना ये सिंक्स, मतलब ये लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है इसमें। मतलब ये ऊपर अक्सर ये देखें ना आप, ये सिल्वर की जो प्लेट्स वगैरह होती है
तो ये हीट सिंक्स होते हैं, मतलब उसको कूल डाउन करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कोई बात कुछ इसमें ऐड करना चाहता सर हो तो कर ये जो सकता है। लिक्विड वाली टेक्नोलॉजी है ये काफी महंगी नहीं होती हाँ, या? ये काफी महंगी होती है, लेकिन ये तो हमें मतलब बेसिकली हम जो अपने खुद सिस्टम अपने तैयार करवाते हैं ना गेमिंग के लिए या फिर वैसे वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसमें हमें स्पेशल से ये इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ता है हमें। बेसिकली तो हमें बस ये हीट सिंक्स तक ही मिलते हैं। ये ठीक हो किसके गया सर। किसके माइक का मसला है? चलें नेक्स्ट चलें भाई। प्रोसेसिंग uses multiple processors simultaneously execute a single program or task. Massive parallel processing involves hundred or thousands of processors। जिस तरह मल्टी कोर की बात कर रहे थे, एक प्रोसेसर के अंदर फिर ये जो कंट्रोल प्रोसेसर हम जिस ऊपर कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं, इसमें फिर काफी सारी चीजें जो इन्वॉल्व होती हैं। जितना बर्डन आप डालेंगे उसके हिसाब से फिर जो है ना, ये किसके माइक का मसला है? बकर भाई सर ये अबू बकर है। थोड़ा कंट्रोल रखें यार। प्रोसेसर के बारे में, वो तो ये ब्रेन पैरेलल ऑफ कंप्यूटर होता ये पैरेलल प्रोसेसिंग जिस तरह यहाँ पर दी गई है, पैरेलल प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड होता है कंप्यूटिंग का। ज़्यादातर ये कंप्यूटिंग में जो है ना पैरेलल प्रोसेसिंग इसको हम कह सकते हैं, जिसमें कोई एक ही काम अगर हम उस कर रहे हैं ना, तो उसमें सीपीयू के 2 से 3 पार्ट्स जो है ना वो काम करते हैं। मतलब जिस तरह हम कोर्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो एक पार्ट्स का आप नेम दे सकते हैं उसको। और फिर जितना ज़्यादा आप पैरेलल प्रोसेसिंग आपकी होगी, मतलब कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि उतने ज़्यादा जो प्रोसेसर्स जो पार्ट्स हैं ना वो काम करेंगे। ठीक है, यस सर। कोई बात ऐड करना चाहता तो कर सकता है इसमें। फिर जब मतलब वो ओवरऑल एक टास्क जो है उसको जब वो कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेसेस काम करते हैं, उसके बाद मतलब वो इसलिए करते हैं कि हमारी जो हमें टास्क है हमारा वो जल्दी बूस्ट अप हो जाए, उसकी आउटपुट जो है वो हमें जल्दी मिल जाए। हाँ, अब बात आ गई डाटा रिप्रेजेंटेशन की। हम डाटा जो है हमारे पास जो हम तो सिंपली देखते हैं टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, या जो है हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, कुछ करेक्टर सिंबल्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो बेसिकली उनके बैक एंड पे जो है ये हर करेक्टर की जो है अपनी उसके कोड्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये सिंबल आ रहा है है ना। जो हम जिस तरह लिखते हैं ना, ABCDEF, इनके हम्म ना अंत है ना, हमारे पास उसका कोड है 16। अब हम 16 की बाइनरी हमेशा 2 से करते हैं, तो वो ठीक है, 00001 पता नहीं यूं करके कुछ बनती है, जो भी बनती है वो बाइनरी करना तो आती होगी ना। तो बाइनरी इसी फॉर्म में तरह है। BCEF हर एक का ना एक कोड होता है कीबोर्ड का। वो कीबोर्ड की मतलब कीबोर्ड के अंदर ही स्टोर होता है। हम ए प्रेस करते हैं, कंप्यूटर में ए नहीं प्रेस होता, उसका कोड प्रेस होता है, और नैनो सेकंड्स के अंदर उसकी बाइनरी होती है और वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाती है। ये वो ठीक है, लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ASCII 2 जिस तरह यहाँ पर दिया गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोडिंग स्कीम टू रिप्रेजेंट डाटा। मतलब कि हम जो सिंबल्स लिखते हैं बेसिकली इनकी ये कोडिंग की गई होती है, इनकोड किया गया होता है करेक्टर की। ASCII 2 जो है ये ASCII 2 is a character encoding standard for electronic communication। मतलब कि जो हम जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं ना, तो बेसिकली वो इनकोड हुआ होता है बाइनरी नंबर्स के साथ। जब हम कोई भी नंबर प्रेस करते हैं, बेसिकली वो बाइनरी फॉर्म में सिस्टम को बाइनरी फॉर्म में समझ आता है जो हम प्रेस करते हैं, और उसकी जो कोडिंग की गई होती है, तो वो जो भी कोडिंग है ना, तो उसको हम ASCII 2 कोडिंग स्कीम्स है ना। यार याद नहीं है, पढ़ी थी सेकंड ईयर में, भूली नहीं है अभी। आस्की थी और बाकी का पता नहीं है, बता दो अगर आपको पता है तो।
उसमें आपने यूनिकोड, बीसीडी कोड, ईबीसीडीआईसी कोड, आस्की 2 ये सारी पड़ी हाँ थी। अब उनका आगे डिस्प्ले मेरे ख्याल से आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमें। हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो हमारी आस्की 2 ही होती है। अच्छा यार, मेरा क्वेश्चन है, अगर वो पल्स जो बनती है वो फिर कैसे बनती है अगर प्रोसेसर नहीं लगा होता? क्या तो क्वेश्चन है आपका? प्रोसेसर के अंदर ना हर डिजिट का कोड होता है प्रोसेसर के अंदर। अगर हम कोई की एंटर करते हैं, फॉर फॉर एग्जांपल ए एंटर करते हैं, सर ने कहा था हर पल्स बनती है, वो पल्स कैसे बनती है अगर कीज के नीचे कोई प्रोसेसर ही नहीं लगा? प्रोसेसर अगर आप करते हैं तो फरहान भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप की प्रेस करते हो तो उसके जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो डायरेक्ट प्रोसेसर के पास जाते हैं। यार आगे ये बात की प्रोसेसर थी जो सर है ने, उसको सलाह मजीद बिल्कुल परफॉर्म सर ने करता यही है। बात की थी। वही सर ना। ने डिजिटल सिग्नल्स को बताया था कि डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो पल्सेस की फॉर्म में प्रोसेसर तक पहुंचते हैं। चलिए यार फिर कंफर्म कर लेंगे, आगे आप यार चलें। पल्स के भी ये तो डिजिटल ताबेदार सिग्नल ही मतलब होते हैं। वक्त पे। सर से पूछ लेंगे, यहाँ कोई इंटरनेट से सर्च कर लेंगे। जी ठीक हो गया सर, कंटिन्यू करें सर आप। ओके चलो। Memory consists of electronic components that store instruction waiting to be executed by the processor, data needed by those instruction and the results of processing data. मेमोरी जो है वो तमाम इंस्ट्रक्शंस अपने पास स्टोर करती है जो कि अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं होता। आप अगर देखें सिंपल से, आपको मैं एग्जांपल इसकी ये दूं कि आप सिस्टम के ऊपर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे काम कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपका सिस्टम जो है ना वो हेल्ड हो रहा है। वो हेल्ड इसलिए हो रहा है कि जो आपके पास मेमोरी लगाई होती है, आप तो ज़्यादातर जो है 2 GB 4 GB, मतलब अगर इतनी लगाएगी है तो अगर वो जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा मेमोरी का है, मतलब प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा है। तो वो देखेंगे जब वो मेमोरी जो है उसमें एक्सेस स्पेस नहीं मौजूद होगी तो वो जाहिर सी बात है कि वो हेल्ड ही होगा। तमाम इंस्ट्रक्शन जो उसको दी जा रही हैं वो जब तक आगे प्रोसेसर पहला काम परफॉर्म नहीं कर चुका होगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन भी उसको दी जा रही होगी, वो अभी तक प्रोसेसर तक पहुंची नहीं, तो उसने हेल्ड ही होना है। मेमोरी में हमारी तमाम टेम्परेरी जो है ना, टेम्परेरी डाटा जो है ना हमारे पास वो मेमोरी में स्टोर होता है। और मेमोरी बेसिकली एक वोल्टाइल है। ठीक है। यस सर, मेन मेमोरी। दे स्टोर 3 basic categories of item: the operating system and other system software, application program, data being processed and resulting information। मेमोरी में जो भी हम जो है ना, ये हमारे कैटेगरीज है, जो भी काम जो हम करते हैं ना जो मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। Memory: each location in memory size and address. Memory size is measured in kilobytes, megabytes, gigabytes और terabytes। हाँ भाई। हाँ वही ना कि एक जो किलोबाइट दिया ना इसमें 10-24 MBs होते हैं और किलो एक किलो मेगाबाइट्स में ये 10-24 किलोबाइट कैसे बनता है ये बताएं पहले। किलोबाइट्स 10-24 बिट्स होते हैं इसमें या बाइट्स होते हैं पता नहीं। बाइट्स होते हैं, दस बाइट बाइट। चौबीस होता है। बाइट्स होते हैं। अच्छा, एक बाइट कैसे बनता है? 8 बिट हो तो एक 8 बाइट बिट बनता से। है। 8 बिट एट एक के बिट आठ 8। बिट्स से। नहीं नहीं 0-1 होता है एक बिट तो। बिट तो 0-1 होता है। यार बिट नहीं, बाइट यार क्या एक होता 8 बाइट है? आठ बिट हो बिट तो से एक बनता बाइट है। बनता है। बेसिकली हमारा, हाँ, 8 बिट 8 से एक बाइट बनता है। एक बाइट बनता है। हाँ मैं जब वही कह एक रहा हजार हूँ चौबीस बाइट्स होते हाँ, हैं तो वो और 1 किलो बाइट बनता है। 10-24 बाइट से एक किलो बाइट्स बनता है। ठीक और है। 10-24 किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है। और दस 10। चौबीस मेगाबाइट से गीगाबाइट बनता है। ठीक दस है। चौबीस गीगाबाइट से टेराबाइट बनता है। ठीक है। इसको आगे मेरे ख्याल से डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। हाँ कोई जरूरत नहीं है। मेमोरी: दिस सिस्टम यूनिट नहीं, कंटेन्स आगे वो टाइप्स ऑफ आएगा मेरे मेमोरी। ख्याल में। एक वोलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी uses its contents when power is turned off, for example RAM. Does non volatile memory does not lose contents when power is सर हम बात कर रहे थे वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। वोलेटाइल मेमोरी वही है रैम की, हम जिस तरह बात कर रहे थे कि टेम्परेरी तौर पर हमारे पास सेव होती है जब हम सिस्टम ऑफ करते हैं या फिर रिफ्रेश करते हैं, तो फिर जो भी कंटेंट्स वगैरह हमारे पास है ना, तो रिफ्रेश करने से ये नहीं है कि जो रिफ्रेश आप करते हैं, रिफ्रेश से मतलब कि यही है कि आप सिस्टम बंद करके ऑन करते हैं, ये कह सकते हैं, या लॉग ऑफ करते हैं। तो उसमें रिस्टार्ट। हाँ, तो रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, उसमें जो भी कंटेंट्स होते हैं जब पावर ऑफ करते हैं तो वो चले जाते हैं। और
टेम्परेरी मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी यही है कि जब आप उसको पावर ऑफ भी करते हैं फिर भी आपका सेव रहता है, तो ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें रोम जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस है। फ्लैश मेमोरी जिस तरह यूएसबी जो आपकी है। मेमोरी रैम चिप्स यूजली reside on a memory module and are inserted into memory slots। ये देखी है किसी ने? हाँ देख रहे हैं। हाँ, ये मेमोरी स्लॉट्स अभी हैं देख रहे हैं। जहाँ हम अपनी रैम्स वगैरह लगाते हैं। बेसिकली 2 या 4 हमारे एसएसडी पास क्या सिस्टम में लगती होती है? है। एसएसडी यार हमारी वो लैपटॉप के अंदर तो हमारी बेसिकली वो एक रैम की तरह छोटे से कार्ड्स होते हैं। इतनी रैम है, एक एम सेटा कार्ड होता है, एक M2 सेटा कार्ड होता है। लैपटॉप की बात करूँ, और सिस्टम के अंदर जो हमारा जो लैपटॉप की, आपने अगर हार्ड देखी है, किसी ने लैपटॉप की हार्ड देखी हुई है? यस सर, मैंने देखी है, वो छोटी सी थ्री होती है। 3.5 जो जिसका साइज होता है। यस सर। हाँ, तो वो उसका जो हमारी नॉर्मल एसएसडी है ना, जो मतलब के ओरिजिनल एसएसडी है। बाकी तो फिर आगे उसकी फॉर्म्स है, एमसेटा कार्ड, तो उनकी वो जो है ना परफॉर्मेंस वो नहीं है। वो उसका साइज उतना लैपटॉप की हार्ड जितना होता है। जिस तरह हम लैपटॉप वाली हार्ड जहाँ पे ये ड्राइव बेस है हमारे सिस्टम के अंदर, कहीं भी उसको लगा के रख सकते हैं। ठीक ठीक है, हो गया सर। मतलब वो इसकी नॉर्मल पोर्ट्स हैं, जिस तरह हम यूज़ करते हैं सेटा पोर्ट्स, उसी के साथ वो अटैच होती हैं। जो हमारी एचडीडी हार्ड में लगती है ना पोर्ट्स, वही पोर्ट्स होती हैं उसकी भी। यस सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। Memory cache speeds the processor of the computer because it stores frequently used instruction and data। आप देख सकते हैं कि अक्सर आपके ब्राउजर के अंदर कैशे फाइल सेव हो जाती हैं, मतलब कि वो कुकीज और कैशे फाइल्स जो हैं। सर ये कुकीज नेम सुना है सर, इसकी समझ नहीं आई, ये होती क्या चीज़ है? हाँ, कुकीज ये है कि यार अगर आपने कोई आप एक मतलब कि अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप वहाँ फिल करते हैं, ठीक है, आप अपना तमाम डाटा यस वहाँ सर। पर देते हैं ना, तो आपका यस सर। डाटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आप कुछ वेबसाइट्स पे किसी और पे भी एंटर करें तो वो जहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका नाम लिखा जाता है। बेसिकली वो कुकीज आपकी पड़ी होती हैं, रेजिडुअल फाइल्स, यस मतलब सर। आपकी इंफॉर्मेशन से मुतालिक, वही आपको जो आगे सजेशन में दे रहा होता है कि आपने यहाँ पर ये लिखना है, वो कुकीज होती हैं। और काफी सारे ठीक है। मतलब कि अक्सर आपसे जो है वो परमिशन भी मांगी जाती है वेबसाइट की तरफ से कि डू यू वांट टू अलाउ कुकीज। और कैशे फाइल्स ये हैं कि सिस्टम के अंदर टेम्परेरी फाइल जो सेव हो जाती हैं, कि काफ़ी सारे सिस्टम प्रोसेस हैं। मतलब आपके पहली दफ़ा जब एक जो है किसी सॉफ्टवेयर को आप स्टार्ट करते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर को यस जब, सर। हाँ, तो वो देखते हैं कि वो काफ़ी टाइम लेता है स्टार्ट होने में, बनिस्बत कि जब दूसरी तीसरी दफ़ा हम उसको रन करते हैं, बिल्कुल सर। वो उसकी कैशे फाइल सेव हो जाती हैं, जो कि उसको बूस्ट अप करती हैं। आ रही है समझ बात? यस सर, आ रही यस है। सर। हाँ, या किसी ने कुछ और पूछना तो पूछ सकता है। रीड ओनली मेमोरी रेफर्स टू मेमोरी चिप्स स्टोरिंग परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। रोम एक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वोलेटाइल मेमोरी है। रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो परमानेंट तौर पे आपका डाटा स्टोर करती है। अब रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप इज द ब्लैंक रोम चिप दैट कैन बी रिटन टू परमानेंटली। इसके कोई एग्जांपल देना चाहेगा? प्रोम या ई ई प्रोम जो है। ये सर सीडी या डीवीडी टाइप होती है, इसके अंदर डाटा जो इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मेरे ख्याल ये से इसकी बोल तो एब्रीवेशन है। EEPROM होगी ना। यार ये आपको प्रोम की सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो आपकी ये चिप्स है ना, आपके टीवीज या कंप्यूटर्स या काफी सारी चीजें आप करते हैं इलेक्ट्रिकल कि इरेजेबल तो ये मतलब वो चिप्स हैं जिनमें हम जो हार्ड प्रोग्रामिंग डिस्क बोल करके दो यार। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो है उनको हम जो प्रोग्राम करते हैं, ये वही है। ये छोटी सी रोम्स जो होती हैं, इनकी स्टोरेज जो है वो केबीज या बाइट्स में होती है। और ई प्रोम जो है कि मतलब कि उसको एक दफ़ा रिमूव करके दोबारा भी जो है ना वो, कैसे एग्जांपल आप इसकी वही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात हो रही है। और जो हमारी सीडी ड्राइव है या डीवीडी ड्राइव है जो मतलब हम यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होता। ऐसे ही है। यस। यस सर। अच्छा, PROM को रिमूव नहीं ना कर सकते, इरेज नहीं कर सकते? हाँ, फिर रोम को नहीं। रिमूव नहीं PROM कर सकते, परमानेंट है ना। परमानेंट है। उसको आप सीडी की एग्जांपल ले लें। ई प्रोम को आप वो जो है ना वो
सॉरी सीडी कह रहा हूँ कि और री राइटेबल जो है सीडी वो या डीवीडी जो है वो ई प्रोम होगी, और जो ओनली राइटेबल जो है ना राइटेबल है वो सिर्फ प्रोम है, या सिंपली यार आप 3 होती है ना, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। बिल्कुल। यार वो यही है ना कि ये 3 प्रोम होती है ना यार। एक सिंपल ई प्रोम भी होती है ना, इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ मैं एक तीनों होती है मतलब तीनों का मैं कह इलेक्ट्रॉनिक, रहा हूँ एक मेन डिफरेंस। इरेजेबल होती है एक, जो ई राम यार तीनों का एक ई डिफरेंस पी राम होती है, है, स्टैंड फॉर तो इरेजेबल पता है। होती है। यार ई प्रोम है ना इरेजेबल ई पी रोम प्रोग्रामेबल। इरेजेबल होती है या नहीं? हाँ मतलब ये है कि लेकिन वो जब पावर ऑफ जिले जिलेसी। जो बता रहे थे बताओ। नहीं मैं पूछ रहा था कि आपने देखो ना, पी रोम, ई पी रोम और हम्म ई पी रोम, हम्म इनकी एब्रीविएशन तो बता दिया, तीनों का एक ना डिफरेंस बता दो कि भाई तीनों में फर्क क्या है, जरा जो ई राम पी या राम सिर्फ स्टैंड फॉर ही होती है, करना है इनका? पी राम और ई पी राम जो होती है ये इरेजेबल नहीं होती, सिर्फ ई पी राम ये इरेजेबल होती है। नहीं, मेरे ख्याल में जो हमने पढ़ा था नाइन्थ के ई 10th रोम, में, मेरे ख्याल में ये पढ़ा था। ई पी रोम तो ई पी राम इरेजेबल नहीं होती, सिर्फ ई पी राम इरेजेबल होती है। नहीं, जो ईपी रोम पी रोम होती है मेरे ख्याल में इरेजेबल उसमें एक दफा डाटा आप होती है। एडिट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। हाँ ये डिफरेंस होती है। एक दफा। यार ये देखो ना मेरी बात सुनो। हाँ लेकिन जो ये ई पी राम है, ये देखो ना ये 4 टाइप्स है रोम की, ठीक है? 3 है। एक नहीं नहीं 4 है। एम रोम है, पी रोम है, ई पी रोम है और ई पी रोम है। समझ रहे हैं? सबसे पहले जो थी ना वो एम रोम थी। ओए पहली कौन सी बताई है? एम रोम एम मास्क, रोम? हाँ मास्क रोम। मतलब इसको आजकल वैसे गिने जाते हैं 4 वो टाइप्स की। कहाँ पड़ी है? वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, यहाँ पर बाकी वो तो नहीं लिखी हुई ना। यहाँ पे तो सिर्फ ये दो नहीं लिखी, 3 लिखी हुई है यहाँ पर, रोम पी रोम और ई पी रोम। दो और नहीं लिखी हुई। ये कितनी बन गई? 1 2 3 4 ये, हाँ ये 4 है इसकी। 2 के बारे में यहाँ लिखा गया है वैसे ना, 2 इसके अलावा एम है रोम तो एक। हमने नहीं पढ़ा। यार हमने नहीं पढ़ा ना, पहले शुरू में जो यूज होती थी वो एम रोम होती थी, उसके बाद जो है ना फिर हम जो यूज करते हैं वो पी रोम है। पी रोम, हाँ पी सॉरी हम जो यूज करते हैं वो ई पी रोम है, जिसको आप अपनी हार्ड ड्राइव या फ्लैश ड्राइव का नाम दे सकते हैं। आ रही है समझ? यार एक मिनट। यार गूगल पे सर्च अब आपको, अगर एमसीक्यूज आए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोम, हमने 3 लगाना है या 4 लगाना है? मैं आपको गूगल पे सर्च करवा दूं, बोलो। और नहीं गूगल पे नहीं, मुझे ये बताओ ना, अगर 3 पे एमसीक्यूज आता लगाएंगे, है हाउ मेनी 3 टाइप्स पे ऑफ रोम आर लगाएंगे देयर, भाई। मेरी बात सुनो। अव्वल तो ऐसा कोई एमसीक्यूज आने 3 वाला तो पे है। ये 3 पे। अव्वल तो ऐसा 4 बोल रहे अव्वल हैं भाईजान। अव्वल तो ऐसा एमसीक्यूज आने वाला कोई नहीं। यहाँ पर 2 के बारे में नहीं बताया गया या 3 के बारे में बताया गया यहाँ पर। भाई ऐसे एमसीक्यूज आएगा ही नहीं, कम ही आएंगे ऐसे। हाँ बात सुनो ना, यहाँ पर वैसे अपनी इसकी बात करें, बुक नहीं, में वो देखें, उसने वैसे बुक में बताया देखें फरहान किसी के, ने? ये पहले जो यूज होती थी वो एम रोम थी। वो यार थी, अभी भी लिस्ट के अंदर काफी सारी जगह आप देखो ना तो वो एक्सप्लेन होती है। अपने नॉलेज तक रख लो, लेकिन वैसे आप अगर इसको इग्नोर करना चाहो तो 3 भी ठीक है। मैंने आपको वैसे बता दिया कि एक एम रोम भी होती थी। Cards. An expansion slot is a socket on the motherboard that can hold an adapter card. An adapter card enhances functions of a component of system unit and or provides connection to the peripherals. हाँ एक्सपेंशन स्लॉट्स ये हैं जो आपके पास ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड्स या फिर दूसरा आप टीवी कार्ड्स वगैरह लगाते हैं। स्लॉट सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं वाइट और ब्लैक कलर की, मदरबोर्ड के बिल्कुल एंड पर, मतलब के बैक साइड पर आप कह सकते हैं कि जहाँ हम बैक साइड से सिस्टम के साथ चीज़ें अटैच कर सकते हैं, जहाँ पर उसकी पोर्ट्स को जो बैक साइड पे उसको यूज़ किया जा सकता है। वो एक्सपेंशन स्लॉट्स और अडेप्टर कार्ड्स जो हैं, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड्स, बेसिकली ये एक्सपेंशन स्लॉट्स में भी लगते हैं। एक को आपको एक्सपेंशन स्लॉट का नाम दे सकते हैं, दूसरे को अडेप्टर कार्ड का दे सकते हैं। ठीक है? जी सर। सर रैम भी इसमें लगाते हैं? नहीं रैम की अलग हमने ऊपर बात की है, जब हमने बात की है मेमोरी मॉड्यूल। ये रैम होगी ये स्लॉट में नहीं लगाते? मेमोरी स्लॉट्स अलग हैं यार। ये देखो मैं आपको ये बताऊं तो ये हमारे पास जो है ना, ये अगर आप देखो
ये वाली वाइट कलर की नजर आ रही है आपको स्लॉट्स, ये लगी हुई है, बल्कि इसमें ये बाकी सारी चीजें लगी हुई हैं। ये हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स और ये स्लॉट्स है। रैम की तो अलग यस है सर, आपने, नजर आ रही है। हाँ रैम की तो ये अलग मेमोरी स्लॉट्स है। हाँ, बात आ गई पोर्ट पर। पोर्ट इज द पॉइंट एट विच अ पेरिफेरल अटैचेस टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। सर हमारा हमारा कीबोर्ड बहुत, जी जी एक्सपेंशन कार्ड में मोडेम्स एंड नेटवर्क कार्ड आ सकते हैं? जी आ सकते हैं बिल्कुल। जो आप वाईफाई कार्ड सिस्टम्स में नहीं होते, आप लगाते हैं उसमें लेकर गीगाबाइट के कार्ड्स जो हैं वो सारे एक्सपेंशन में आ जाएंगे। ओके। हाँ, बात हो रही है पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स की। पोर्ट इज द फिर पॉइंट। मोडेम की भी तो आगे टाइप थे ना? मोडेम्स अब तो आउटपुट आ गई, मतलब सॉरी आउटसाइड। अब बेसिकली में राउटर्स और मोडेम्स जो है, पहले तो हमारे पास टेलीफोन पोर्ट भी इसी के अंदर हमें मिल दो ही जाती। टाइप होती है मोडेम। हमने 3 टाइप्स आई थिंक पढ़ी थी, वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और इस तरह की 2 और भी थी। एक्सटर्नल और इंटरनल। अब बकर क्या बोला आपने? इंटरनल मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम। यार पहले की हद तक वो ठीक थी, अब ऐसी भी कोई चीज, मतलब कि अब तो हमें मॉडेम की, जिस तरह पहले हमने कल बात की थी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की इंटरनेट की मॉडेम, तो अब वो बेसिकली हमें आउटसाइड ऑफ सिस्टम में मिल जाती है। बेसिकली वो मतलब पहले से रेडी हुई हमें मिलती है। पहले तो हमें सिस्टम के अंदर हर चीज़ जो है ना वो लगानी पड़ती थी, उसके अंदर से अलग उसका सॉफ्टवेयर वगैरह करके हर चीज़ चलानी होती थी, वहीं पर हम उसको आगे कॉन्फ़िगर करते थे। अब तो आउटसाइड ही हमें कॉन्फ़िगर हुई हुई मिल जाती है। समझ रहे सही हैं हो बात? गया। Port and connector. Support is the point at which a peripheral यस सर। attaches to और USB ports है हमारे पास, मतलब जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, आपके स्पीकर्स जो हैं, ये पोर्ट के जरिए अटैच होते हैं। आप कनेक्टर ज्वाइंस अ केबल टू अ पोर्ट। जो कनेक्टर्स होते हैं हमारे, USB केबल जो है उसका जो एंड है वो बेसिकली एक कनेक्टर है जो हम एक पोर्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम के साथ। स्ट्रक्चर वैसे दिखाया गया है, पिक्चर दी गई है इसमें। पोर्ट्स जो भी हैं आपके पास, ये हमारे पास पहले PS2 कीबोर्ड की पोर्ट्स आती थी, कीबोर्ड और माउस की PS2 पोर्ट्स। अब तो आजकल USB पोर्ट में हम इंसर्ट करते हैं इसको, कनेक्टर हमारे जो है। सर वो जो किसी के पास पुराने कीबोर्ड है उनके तभी भी यही है। अभी काफी सारे नए सिस्टम्स में भी आ गई पोर्ट, दोबारा से इनकी डिमांड है। यस सर। वैसे इनमें स्पीड का तो कोई डिफरेंस नहीं होता है सर, या कोई ऐसा चक्कर नहीं नहीं होता है? नहीं, कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट चलें फिर। यस सर। यस सर। पोर्ट्स एंड कनेक्टर ऑन अ नोटबुक कंप्यूटर। बेसिकली हमारे, आप देखते हैं ना लैपटॉप्स वगैरह लेते हैं जब आप, तो अक्सर इलाइट बुक, नोटबुक, प्रो बुक, काफी सारी चीजें ऊपर लिखी होती हैं। मतलब उनके नाम उन्होंने वैसे क्लासिफाई किया हुआ है, हर जो भी ब्रांड है ना उसने अपने तौर पर। नोटबुक में द पोर्ट्स आर बैक एंड फ्रंट। ये मतलब जो पोर्ट्स जिस तरह हमारे सिस्टम पर होती हैं बैक एंड पर, तो इसकी दोनों साइड्स पर जो पोर्ट्स होती हैं वो यहाँ पर शो की गई हैं। ये पोर्ट्स आप देख लें, ऑडियो इन, HDMI पोर्ट, सीरियल पोर्ट है। ये पहले प्रिंटर्स वगैरह सर भी एक इस, जी जी सर एक बात पूछनी थी, जो HDMI पोर्ट होती है ये किस लिए यूज करते हैं हम? हाँ, हाई डेफिनेशन। ये हम जो यूज करते हैं यार, ये ज्यादातर जो एडवांस हमारे पास LEDs या LCDs है ना, तो जो हम VGA केबल जहाँ यूज करते हैं, तो ये बेसिकली एक डिस्प्ले पोर्ट है। यस सर। तो वो ज्यादातर हमारे जैसे सिर्फ, VGA पोर्ट है बिल्कुल उसी तरह ये काम करती है, उसी का बिल्कुल जो सेम काम सेम है ये। ऐसे ही काम करती है। फिर इसके अलावा एक और पोर्ट भी है। अक्सर आप सिस्टम देखो ना, उसमें HDMI नहीं होती, HDMI की तरह एक पोर्ट होती है, उसको आप DP पोर्ट कहते हैं, यस सर। डिस्प्ले पोर्ट। वो सबसे एडवांस है। सबसे पहले VGA, VGA के बाद HDMI, HDMI के बाद DP पोर्ट। सबसे फास्ट और एडवांस जो है वो DP पोर्ट है वो क्लियर सेम हो गया इसके, सर। है वो सेम इसके जैसे ही। ये LEDs और जो ज्यादातर एडवांस LEDs और LCDs है ना, तो उनमें ये सारी चीजें जो है ना यस ये सर। है। तो उससे अटैच करने के लिए मुख्तलिफ पोर्ट्स हमें दी जाती हैं। यस सर। ये देखो, ये टेलीफोन लाइन इन
ये नेटवर्क, ये सारी, ये दोनों पोर्ट्स जो है ना, इनके अलग स्पेशल एक हमें कार्ड्स मिलते हैं जो एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर हम ये लगाते थे। A USB port can connect up to 127 different peripherals together with a single connector. You can attach multiple peripherals using a single USB port with a USB hub. अब USB hub ले आते हैं मार्केट से जाके, जिसपे 2-3 USB पोर्ट्स दी होती हैं। मतलब बेसिकली वो एक वायर के जरिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि 127 डिफरेंट पेरिफेरल पोर्ट्स जो है ना, वो एक आप सिंगल कनेक्टर के जरिए जो है ना USB हब पे कनेक्ट करके वो आप अटैच कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ। USB एक्सटेंशन ले आते हैं यार, USB हब एक्सटेंशन हब जो होती है, जिस तरह हमारी पोर्ट्स एंड कनेक्टर। अदर टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इंक्लूड फायरवायर पोर्ट। फायरवायर पोर्ट का मुझे नहीं पता, किसी और को पता सर तो बता हब में सकता क्या है। होता है? वहाँ वहाँ पे पोर्ट्स बनी होती हैं। हाँ, हब पे भी पोर्ट्स बनी होती हैं। जिस तरह आप यार अपने सही हो गया। इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है, इलेक्ट्रिक बोर्ड एक्सटेंशन जो होती है आपकी, हर डिवाइस की अपनी पोर्ट होती है ना। यार ये हब, यहाँ बात हो रही है यूएसबी पोर्ट की, बात हो रही है यूएसबी पोर्ट की हब। अब ज्यादातर हमें जो देखने में मिलती है वो हब यूएसबी पोर्ट की मिलती है। वीजीए पोर्ट की हब बिल्कुल मिलती है? सर। नहीं, मैंने वैसे पूछा है नहीं, बात आप कर रहे हैं ना वीजीए पोर्ट की हब माउस मिलती है वगैरह, आपको? कीबोर्ड वगैरह। तो यार वो यूएसबी पोर्ट ही है ना, वो किसके जरिए कनेक्टेड है? क्या PS2 कीबोर्ड या PS2 माउस की आपको हब मिलेगी कहीं से? कहीं देखी है आपने? नो सर। नो सर। ये फायरवायर पोर्ट की बात कर रहा था, इसके बारे में मुझे नहीं पता, किसी और किसके बारे में नॉलेज है तो बता सकता है। ब्लूटूथ पोर्ट, SCSI पोर्ट, मतलब ये हमारे कार्ड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ई सेटअप पोर्ट, IRDA पोर्ट, सीरियल पोर्ट, MIDI पोर्ट। डाटा शेयर करने के लिए पोर्ट ये। चलो इसकी ना फिर आपको जो है ना वो दिखा देते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट दें मुझे। सर ये सीरियल बस जैसे वो ये देखो, पहले ये आ गई, यूएसबी वगैरह नहीं ना थी सर। ये आ गई ना। ये इसका कनेक्टर आ गए और ये इसकी पोर्ट आ गई। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? यस सर। ये फायरवायर पोर्ट है। मेरे ख्याल से किसी 2 डिवाइसेस को अटैच करने के लिए यूज होती है। मे भी हो सकता है ये प्रिंटर के अंदर पोर्ट हो इसकी। यस सर, ये छोटा मोटा डाटा शेयर करने के लिए, जिसके लिए हाई स्पीड की जरूरत नहीं होती। अच्छा, फिर ये बात आ रही है SI पोर्ट, ये मतलब कार्ड्स हैं काफी सारे, उसके लिए पोर्ट हो सकती है। ई सेटअप पोर्ट का भी पता है। IRDA पोर्ट, इसके बारे में किसी को पता? IRDA पोर्ट, 1 मिनट सर। ये प्रिंटर के लिए पोर्ट यूज होती थी। प्रिंटर के साथ आप अटैच करते थे उसके साथ डाटा ट्रांसफर के लिए, कि मतलब प्रिंटर को कमांड दिया तो प्रिंटर तक डाटा लेके जाता था सिस्टम से, वो पोर्ट थी IRDA पोर्ट। आपने देखी होगी बड़ी सी एक पोर्ट आती थी, ज्यादातर तो हमें वो लगवानी पड़ती थी सिस्टम के अंदर, उसके स्लॉट जो है। यस सर। ये मेरे ख्याल में सर मीटर्स में भी लगी होती है IRD पोर्ट, IRDA। किसमें? IRDA पोर्ट किस में लगी होती है? मीटर में, बिजली के मीटर में। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसकी यहाँ पिक्चर्स वगैरह में तो हमें ये मिल रही है, आपको मैं स्क्रीन शेयर से दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर तो। ये तो अडाप्टर है ना सर, IRD अडाप्टर विद USB पोर्ट। कोई डोंगल टाइप ही है यार ये ना, जिस तरह USB मतलब फ्लैशिंग, सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग के लिए डोंगल्स होती हैं, मुझे ठीक तो हो ऐसा गया ही कुछ सर। लग रहा है। सीरियल पोर्ट की बात कर ली हमने, कि हमारी VGA पोर्ट जैसे होती है ना, तो सिस्टम के बैक एंड पर बिल्कुल सेम लाइक सर जो है ना एक पोर्ट होती है, उसको सीरियल पोर्ट हम कहते हैं। ये भी डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है। स्क्रीन मतलब कि सिंपली डाटा ट्रांसफर से मुराद ये है कि ये डिस्प्ले पोर्ट के तौर पे भी काम कर सकती है। ये पोर्ट्स एंड कनेक्टर, ब्लूटूथ वायरलेस पोर्ट,
Adapter converts a USB port into a Bluetooth port. सिस्टम के अंदर बिल्ट इन USB नहीं होती, आप छोटी सी एक मतलब एक डोंगल ले आते हैं, ब्लूटूथ डोंगल उसको कहते हैं, आप वो अटैच करते हैं, वो ब्लूटूथ वो कि a smartphone might communicate with a notebook computer using an IRDA port. तो ये स्मार्टफोन के अंदर पहले सिंपल एक चार्जिंग पोर्ट के अलावा भी एक दो पोर्ट्स आती थी, चलो मेरे ख्याल से ये वैसा कोई है। बिल्कुल सर। हम सर ये अपने लैपटॉप में मंगवाए ना, तो उसमें भी काफी सारे एक्स्ट्रा पोर्ट्स होती हैं जिनके बारे में हमें सिस्टम में वो पोर्ट्स नहीं मिलती, हम देखते हैं उसके अंदर और कोई आइडिया नहीं होता इस बिल्कुल पोर्ट पे सर। क्या नाम है। A port replicator is an external device that provides connection to peripheral through ports built into devices. A docking station is an external device that attaches to a mobile or computer device. इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? यार जो आपके पोर्ट रेप्लिकेटर जो पोर्ट रेप्लिकेटर है ना, कि ये आपके मतलब कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आप एक एक्सटर्नल मॉडेम ले रहे हैं, ठीक है, उस मॉडेम के अंदर ही आपको सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। हमने अगर स्क्रीन मतलब कि हम एक सिस्टम पे दो स्क्रीन चलाना चाहें तो हमें मार्केट से एक जो ना वो रेप्लिकेटर इस तरह ही मिलता है, उसमें ऑडियो पोर्ट भी आपको मिल जाती है, उसके अलावा वीजी पोर्ट भी मिल जाती है, उसके अलावा एक एचडीएमआई पोर्ट भी मिल जाती है, तो इसको पोर्ट रेप्लिकेटर कह सकते हैं आप। और डॉकिंग स्टेशन बेसिकली ये दोनों आपस में ना रिजेम्बलेंस रखते हैं। आप अमेज़ोन वगैरह पर या फिर आप ऑनलाइन स्टोर्स अगर वहाँ पर देखें ना आप, तो आपको बेसिकली वहाँ से जो है ना ये डॉकिंग स्टेशन मिल जाते हैं। आप एक यूएसबी पोर्ट के ज़रिए या फिर अक्सर हमें मोबाइल में इन चीज़ों की ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम ये चीज़ें लगा सकते हैं। डॉकिंग स्टेशन आप सिंपली सर्च कर लेना ऑनलाइन के ऊपर कि डॉकिंग स्टेशन में रिक्वायर है, तो उसमें वो आप देखेंगे छोटी सी डिवाइसेस होंगी, उनके अंदर एचडीएमआई पोर्ट, यूएसबी पोर्ट्स या इथरनेट पोर्ट, ये सारी पोर्ट्स जो है ना वो अवेलेबल होती है, वो डॉकिंग स्टेशन होती है। और पोर्ट रेप्लिकेटर भी इससे मिलता जुलता है, नया नाम उसका डॉकिंग स्टेशन आप कह सकते हैं और पुराना नाम जो है पोर्ट रेप्लिकेटर कह सकते हैं। रेप्लिका से मीन के मतलब बिल्कुल कॉपी कह लेना आप उसकी, जो पोर्ट्स आपके पास पहले मौजूद है उनकी अगर आपने उनको डबल करना है। बसेस सारी रैम के अंदर रजिस्टर्स और बसेस वगैरह उसके साथ अटैच होती हैं ना, मदरबोर्ड के ऊपर बेसिकली ये होती हैं हमारे पास। ये देखते सीपीयू और समझ रहा रैम सर। के दरमियान डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। ठीक है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि कम्युनिकेशन के लिए हाँ कम्युनिकेशन सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए, जो उसके जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर में उसके लिए आपस में जो है वो डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है बसेस। अब इसमें आगे एक बसेस दो आगे टाइप्स आ रही हैं, डाटा बस और एड्रेस बस। डाटा बस कौन बताएगा? डाटा बस से हम सीपीयू से डाटा रीड कर सकते हैं ठीक है, और राइट भी कर सकते हैं, सिस्टम पर दोनों काम कर सकते हैं। काफी सिस्टम के ऊपर ना हमारे काफी सारी जो है ना वो डाटा बसेस मौजूद होती हैं जो कि डाटा की ट्रांसमिशन के लिए एक सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट। वो ड्रेस बताती है कंपोनेंट का, हर कंपोनेंट का अपना ड्रेस होता है, कौन से ड्रेस पे डाटा हम भेजना है। कोई और इसके अलावा? यूनिट डायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस बिल्कुल, एड्रेस बस यूनिट डायरेक्शनल होती है, जबकि डाटा बस जो जी है ना बेसिकली जो एक बस है वो आप उसको मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं, लेकिन अगर आप एड्रेस बस की बात करेंगे तो वो यूनिट डायरेक्शनल होगी। डाटा बस है वो आप इसको कह सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में काम कर सकती है। ये जो हमारे पास मेमोरी चिप्स होती है ना, जिस तरह आप इसके ऊपर मौजूद है, तो बेसिकली ये इस बसेस ही हैं इनके अंदर। वर्ड साइज इज द नंबर ऑफ बिट्स द प्रोसेसर कैन इंटरप्ट एंड एग्जीक्यूट एट अ गिवन टाइम।
इसकी कुछ समझ आ रही है किसी को बता सकता है इसको? ये जो बस एक टाइम में कितना डाटा जो लेके जाती है उसको वर्ड साइज कहते हैं, या इसी तरह का कुछ। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स कनेक्ट टू एक्सपेंशन बसेस। कॉमन टाइप ऑफ एक्सपेंशन बसेस इंक्लूड पीसीआई बस, पीसीआई एक्सप्रेस बस, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, यूएसबी एंड फायरवायर बस, पीसी कार्ड बस। ये आप अक्सर अब मैनेजमेंट में जाके देखें ना अपने कंप्यूटर की, या अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देखें या कोई ड्राइवर देखें, तो उसमें आप देखते हैं कि वो जो बसेस होती हैं ना, पीसीआई सीरियल पोर्ट्स वगैरह, ये सारी आपस में एक कोऑर्डिनेशन, एक कम्बिनेशन के साथ वर्क कर रही होती हैं। कोई डिटेल में मुझे बसेस के बारे में नहीं पता, सीधी सी बात है। अगर किसी और को बसेस के बारे में कोई डिटेल में पता है, ये कंफर्म है कि भाई ये चीज़ होती है, कोई किसी एग्जांपल के साथ वो बता सकता है। बेस एन ओपनिंग इनसाइड सिस्टम यूनिट इन विच यू कैन इंस्टॉल एडिशनल इक्विपमेंट। जो ऊपर ड्राइव वेज की बात हो रही थी, जिसमें आप सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी एक्सपेंशन मौजूद होती हैं, जिसके अंदर आप जो है ना, मतलब बेसिकली आप ज़्यादातर तो एक ही ड्राइव यूज़ करते हैं, हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी है जो भी है। उसके अलावा आप, अगर आपके पास सिस्टम है उसके अंदर ये बेस मौजूद है, आप एक से ज़्यादा जो है ना एडिशनल जो है ना आप ड्राइव्स लगा सकते हैं। सीडी रोम है उसके साथ, आप अगर सीडी रोम अलग लगाना चाहते हैं उसके अलावा डीवीडी रोम भी लगा सकते हैं। काफ़ी सारी ओपनिंग्स होती हैं बेस। अब वो जो ड्राइव की बेस की बात होती है वो इंटरनली भी होती है उसकी ओपनिंग, लेकिन उसके अलावा जो सिंपल यहाँ बेस की बात कर रहे हैं, ये इसकी एक्सटर्नल भी ओपनिंग होती है। मतलब आप डीवीडी रोम की बात करें तो उसने बाहर की तरफ ही खुलना है ना। बिल्कुल सर। ठीक है। पावर सप्लाई कन्वर्ट्स द वॉल आउटलेट एसी पावर इनटू डीसी पावर। हम सिस्टम को चलाते हैं, बेसिकली हम उसको 220 वोल्ट्स देते हैं, 220 से 240 वोल्ट्स के दरमियान उसको प्रोवाइड करते हैं पावर सप्लाई को, लेकिन वो इसको कम करके जो बोर्ड की ज़रूरत है वो इसको चल देता है। मतलब एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, पावर सप्लाई का ये काम है। सम एक्सटर्नल पेरिफेरल्स हैव एन एसी अडेप्टर्स व्हिच इज एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। आप अपनी एलसीडी जो है, एलसीडी या स्पीकर्स हैं जो जैसे पेरिफेरल आपके हैं, मतलब इसके साथ कनेक्टेड है, तो वो अपनी उनकी एक्सटर्नल एक पावर सप्लाई होती है। स्पीकर्स हैं, वूफर्स वगैरह आप यूज करते हैं, बिल्कुल उसको सर। अलग से पावर देनी पड़ती है ना आपको, बिल्कुल सर। उसके बारे में ये कह रहे हैं। पुटिंग इट ऑल टुगेदर के बारे में दिया मुझे गया। लगता है ज़्यादातर जो हम चैप्टर घर में यूज फिनिश करते हैं, हो गया। हम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास, रैम हम 2 GB यूज करते हैं, सिंपल AMD के प्रोसेसर्स हैं, i3 की सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो हम वो यूज कर सकते हैं। मतलब इतने घर होम बर्डनली जो ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं। मतलब ये वैसे इन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि एक आजकल का जो कंसेप्ट माइंडसेट बन चुका है कि हमें इतनी स्पेसिफिकेशन चाहिए, हमने ये काम करना है, ये हमारा इतना बर्डन होता है। तो ये सारी चीजें आप इसको कर सकते हैं। और बहुत ही जिस तरह सर्वर्स हैं जो दिन रात चलते हैं, जिनको नेटवर्किंग के लिए, या वैसे स्टोरेज सर्वर्स हैं जो, फिर उनमें जियोन के प्रोसेसर्स हैं, टाइटेनियम के प्रोसेसर्स हैं। ये मतलब कि बहुत हैवी जो है ये सिस्टम, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। इंटरप्राइज फिर यही कह लें कि जिस तरह आप जो एक ऑफिस में कह सकते हैं आप, दूसरा हॉस्पिटल की आईटी लैब्स जो हैं उनमें से आप कह सकते ऑर्गेनाइजेशन कोई हो सकती हैं। है। जी, ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी। कीपिंग योर कंप्यूटर और मोबाइल क्लीन योर कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस वंस और ट्वाइस अ ईयर। इससे क्या मुराद है? कंप्यूटर की तो समझ आती है, अगर एक्सटर्नली देखें तो उसको हम जो है उसको ब्लोअर मार लेंगे, मतलब उसकी सफाई कर लेंगे। इंटरनली कैसे है? मतलब ये है कि उसकी हम टेम्परेरी फाइल जो है वो डिलीट करेंगे, या मोबाइल है तो उसको हम रीसेट करेंगे, ऐसे ही है ना। बिल्कुल सर। टर्न जी ऑफ सर। टर्न ऑफ एंड अनप्लग योर कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस बिफोर क्लीनिंग इट। अब ये एक्सटर्नल क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। मोबाइल पे डस्ट है, हम सीटीसी हमारे पास मिल जाते हैं हमें, वो लिक्विड टाइप, उसके जरिए हम उसको स्क्रैचेस वगैरह तो हम रिमूव कर नहीं सकते, वैसे कोई डस्ट है कहीं तो वो हम रिमूव कर लेते हैं, या उसका ग्लास पेपर या फिर उसकी शीट्स वगैरह वो हम रिमूव करते हैं, तो उसके नीचे फिर काफी सारे डस्ट वगैरह उसके नुकड़ों पर जमा होती है, तो वो साफ हो जाती है। यूज कंप्रेस्ड एयर टू ब्लो अवे डस्ट, या ब्लोअर की बात होगी है, बिल्कुल सर। ऐसे ही है ना। यूज एंड उसी के एंड अंदर से। हाँ,
use an anti-static wipe to clean the exterior of the case and a cleaning solution and soft cloth to clean the screen. LCD की बात कर लें, अपने Separate मोबाइल स्क्रीन की बात करेंगे. टिश्यू वगैरह का इस्तेमाल हाँ, करना टिश्यू चाहिए, वगैरह का इस्तेमाल करके ये कोई सॉफ्ट का कोई क्लीनिंग सोल्यूशन जैसे मैं आपको बता रहा था, CTC है. उसके अलावा सेपरेट भी एंटी स्टैटिक है. हाँ, सेपरेट भी ले सकते हैं. उसके अलावा पेट्रोल वगैरह के जरिए भी कर सकते हैं ना. पेट्रोल महंगा हो जाता है सर, ऐसे ना करें. चलो ठीक है, कोई नहीं. आप लोग के पास बाइक है, उसमें से हल्का सा एक कतरा निकाल सकते हैं. 1-2 कतरों से काम चल जाएगा. लाजमी होते ही नहीं सर आगे कल इतना क्या. चलो, ये समरी आ गई आपके पास कंप्यूटर सिस्टम यूनिट की. हाउ मेमोरी स्टोर्स डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन.